हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बेटा कक्षा 9 के जो टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी के हैं वो लेकर आया हूँ। उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सारे टॉप 30 क्वेश्चन की पीडीएफ हमने ऑलरेडी बना दी है। पिछले साल की तरह इस बार भी हमने टॉप 30 क्वेश्चन की पीडीएफ बना दी है, जिसमें आपके 100% भर भर के क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में आने 90 से 95% सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं पिछली बार की तरह। तो आपने क्या करना है, इन पीडीएफ को अच्छे से देख लेना और तैयारी अच्छे से कर लेनी है। इससे पहले एक बात और बता दूं आपको, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको कक्षा 9 की सारे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने वायरल पेपर भी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जो आपने क्या, अगर वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है। सॉरी। तो पहला जो है देखो आपका, जो कबीरदास है, सखी और शबद जो है, इसमें सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है अर्थग्रहण संबंधी ये काव्यखंड है। ठीक है, काव्यखंड और गद्यखंड की पीडीएफ में आपके सामने लेकर आया हूं। और भी पीडीएफ हमने बना रखे हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। मेन मेन क्वेश्चन आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। आपने क्या करना, सारे क्वेश्चन देख लेने हैं और उनको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं फिर। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुरिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। ठीक है, ये दिया हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ ये है आपका, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ से आपने पढ़ लेना है। मैं मेन मेन टॉपिक लेके चल रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन रहने वाला ब्रज बोधात्मक प्रश्न के अंतर्गत, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। सखी के कहने पर गोपियां क्या क्या स्वांग करने को तैयार है, ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके देखिए। इसके बाद आपका ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैदी और कोकिला से, बहुत इंपॉर्टेंट है एक पैराग्राफ, 100% आपका पेपर में आएगा। तो आपने क्या ना, इसको तैयार कर लेना है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में से लेकर के इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, यहां तक आपने करना है। इसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए, इनको आपने एक एक करके पढ़ लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपको। जैसे फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, ये पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार आता है ज्यादातर एग्जाम में। तो इसको आपने करना, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एक टॉपिक। इसी के साथ क्या कहते हैं, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। यहाँ से आपने क्या करना है, ये आपका दिया हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, अब रजा स्वर्ण मंजरियों से लेकर बैगन मूली जैसे तक, यहाँ तक इसको आपने तैयार कर लेना। इसके बाद अब मैं बढ़ता हूँ नीचे, और भी पीडीएफ के क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं इनको। इसके बाद दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद काव्य खंड के बाद गद्य खंड में मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला देखो, पहला जो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर यहाँ से आएंगे आपके। इन पैराग्राफ को पढ़ लेना आपने। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, ठीक है, डॉट डॉट से लेकर निम्न उपयुक्त नहीं होता है, यहां तक आपने पढ़ लेना। इसको आपने अच्छे तैयार कर लेना। इस पे दिए हुए कुछ प्रश्न उत्तर दिए, इनको आपने तैयार कर लेना। इसके बाद जो अगला है ये है, दोनों बैलों ने ऐसा अनुमान कभी ना हुआ था, अपमान कभी ना हुआ था, यहां से लेकर पकड़ाई में ना आते। ठीक है, यहां से लेकर इनके क्वेश्चन आंसर आपने देख लेने, सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको अच्छे तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूँ। अगर आप ये पीडीएफ, पूरी पीडीएफ लेने जाता है जो हाफली और अर्धवार्षिक पेपर के लिए टॉप 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, अर्धवार्षिक में भी इससे पीडीएफ में क्वेश्चन आएंगे और वार्षिक में भी आएंगे। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम कंटेंट के अंतर्गत आती है, और इसमें आपने क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर ले सकते हैं। कैसे करना है, आपने चैनल पे जाना है, यहाँ पे आपको वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप क्या है, यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, चैनल पे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपना टॉपिक चुन लेना है, जैसे टॉप 30 को से हिंदी। इसी प्रकार से आपको क्लास 9 के भी मिल जाएंगे। आपको जो पीडीएफ चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ये साइंस के इजी नोट्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये डिटेल्स मिल जाएगी, क्या क्या आपको मिल रहा है। बायो के सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपने गेट दिस पे क्लिक करके सिंपल आपने नाम डालना है, अपना ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, पे नाउ पे कंफर्म पे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे पे करेंगे, आपका क्यूआर कोड क्यूआर कोड पे पेमेंट करने के बाद आपके पास डाउनलोड आ जाएगी पीडीएफ। ठीक है, ईमेल पे भी, और इसके बाद इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सीधे यहाँ से आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ से चले जाना है। ठीक है, दूसरा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो एक काम और करिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। इस पे भी हमने क्या कर रखा है, काफी सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है। क्यूआर कोड ये है, इसको स्कैन कर लीजिए और इसको स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए। नया चैनल बना रखा है, देखिए इसमें सारे क्वेश्चन पेपर हम इंपोर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर टाइम टू टाइम डालते जा रहे हैं, देखिए। ठीक है,
ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। 11, 12, 9 से लेकर 12 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं, डेली इसमें भी अपलोड होती रहती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से मिल जाता है। आपने क्या करना है, यहाँ से भी आपने क्या करना है, तैयारी कर लेनी है अपनी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे गद्य खंड में। गद्य खंड में काजी, ये क्वेश्चन आपने देख लेना, काजी हाउस में बंद पशुओं की दुर्दशा का वर्णन कीजिए। दोनों मित्रों का जीवन में अभी बताया था मैंने आपको, ये तैयार कर लेना है। इसके बाद 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। काजी हाउस में बैलों का पहला दिन कैसा बीता, बैलों को गया किसने अच्छा लगा, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो है, सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है, क्या हीरा और मोती सच्चे मित्र हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसका उत्तर नीचे आपने पढ़ लेना है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय मूल उभर कर सामने आए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। इसके अलावा देखो पीडीएफ और भी बनाए रखी, सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी हमारे चैनल पे हमने, ठीक है। गद्य खंड हो गया। काव्य खंड, कृतिका के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आता हूँ। प्रातः 5:30 बजे पानी आने का समाचार सुनकर लेखक पर क्या प्रतिक्रिया हुई, उसने क्या दृश्य देखा, ठीक है। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु का है ये, ठीक है। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था, ये बताना है आपको। मृत्यु का तरल दूध किसे कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, इसको आपने क्या करना, अच्छे से देख लेना, इसको तैयार कर लेना है। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या किया, ये आपको बताना है। इसके बाद बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती, इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसको आपने तैयार कर लेना है। ये लास्ट ईयर भी पूछा गया है, ठीक है। और इसका रीड के हड्डी में देखिए, गोपाल प्रसाद किस प्रकार का व्यक्ति था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंपॉर्टेंट। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए पीछे पाना, यह विरोधाभास उसकी किस व्यवस्था का प्रकट करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 इसमें दिया हुआ है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क से उत्तर दीजिए। आपने चैप्टर पढ़ रखा है, उसके बेस पे आपका आंसर दिया, आपने इसको पूरा अच्छे तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने यहाँ पे देख लेने हैं। और इसके अलावा आपका कहते हैं निबंध और पत्र लेखन भी आपको, एक मिनट सॉरी, निबंध और पत्र लेखन भी हमने यहाँ पे दे रखा है। आपने क्या करना है, इनको भी अच्छे तैयार कर लेना है। 1-2 पत्र मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। बाकी अगर आप पूरे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक बार में ही एक ही उसमें प्राइस में आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। 20-30 रुपए की टोटल पीडीएफ है, टोटल 7-8 पीडीएफ आपको मिल जाती है छोटी छोटी क्वेश्चन की, जिनको आपने अच्छे तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट या परेशानी हो मुझे कमेंट कीजिए, या आप मुझे क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।